नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आगामी परीक्षा जो 14 जून को पटवारी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, इनके लिए एक महत्वपूर्ण एक टेस्ट तैयार किया गया है। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहो। पहला प्रश्न आपका ये है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है। पहला आपका पूर्वांचल हो गया, दूसरा आपका केदारखंड हो गया, तीसरा आपका मानसखंड हो गया, चौथा आपका जालंधर हो गया। ठीक है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र था और एक कुमाऊं क्षेत्र था। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है और कुमाऊं क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है। तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए आपका कहा गया है केदारखंड, कुमाऊं क्षेत्र के लिए कहा गया आपका मानसखंड। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपके। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तर प्रदेश से अलग होकर किस तिथि को हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका 1 नवंबर 2000 को, दूसरा आपका 9 नवंबर 2000 को, तीसरा आपका 15 नवंबर 2000 को और चौथा क्वेश्चन है आपका 9 जनवरी 2001 को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000 को। यह भारत का 27वां राज्य बना था और प्रवर्तित क्रम में यह 11वां राज्य है। ये भी जरूर ध्यान रखना। कुमाऊं में गोरखा शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो पहला ऑप्शन है आपका 1790 में, दूसरा 1791 में और तीसरा है 1115 में, चौथा है 1804 में। तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन शुरू हुआ था, जो गोरखा शासन कुमाऊं में शुरू हुआ था वो आपका 1790 में 90 ईस्वी में हुआ था। गोरखाओं ने तो एक आप ये जरूर ध्यान रखना कि गोरखाओं ने चंद राजा महेंद्र चंद को हराकर कुमाऊं पर अधिकार किया था। ठीक है, तो कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो किसको हराकर उन्होंने कुमाऊं पर अधिकार किया था? गोरखाओं ने। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि गोरखाओं ने किस चंद शासक को हराकर कुमाऊं पर अधिकार किया और कब किया? 1790 ईस्वी में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये उस आगामी परीक्षा के लिए और एक आपका मतलब फास्ट रिवीजन हो जाएगा इससे, क्योंकि आपने तैयारी तो पूरी कर रही होगी, लेकिन इससे ऐसा है कि आपकी फास्ट रिवीजन हो जाएगा। हमने इनमें उसी प्रश्नों को जोड़ा है जो सीरियल वाइज सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर के हिसाब से बना रखे हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगेगी तो कमेंट करना, हम इसकी तरह और अन्य बनाएंगे जिससे आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और आपका फास्ट रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। उत्तराखंड के किस स्थान से सम्राट अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए थे। तो ये आपका ऑप्शन ए देहरादून देवप्रयाग में और दूसरा कालसी, तीसरा श्रीनगर और अल्मोड़ा में। तो जो अशोक के जो शिलालेख थे वो आपके कालसी में, जो कहाँ है, देहरादून जिले में यमुना और टोंस नदी के संगम के पास स्थित है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश की आधिकारिक राजभाषा क्या थी। तो कुमाऊनी, गढ़वाली, प्राकृतिक और संस्कृत। तो इनकी आधिकारिक जो भाषा थी वो थी आपकी क्या? संस्कृत। ठीक है, जबकि उनकी लोक भाषा पाली थी। ये जरूर याद रखना, इस प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्रश्न में पूछा गया कि कत्यूरी राजवंश की जो लोक भाषा है वो क्या है, तो लोक भाषा अलग है और जो उनकी आधिकारिक राजभाषा वो अलग है। इस पे आप कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि जो आधिकारिक भाषा है वो उनकी संस्कृत है और जो उनकी लोक भाषा है वो आपकी पाली है। इसको मतलब ध्यान रखना, यही ऐसे ही टर्म होते हैं जिन पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, किस मुगल शहजादे ने औरंगजेब के डर से श्रीनगर गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के यहाँ आश्रय लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी है दारा सिको, सुलेमान सिको, मुराद और शेखुरा। तो आपको ये तो पता ही होगा, सुलेमान सिको ने शरण ली थी उधर पृथ्वी शाह के आश्रय लिया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न के उत्तर। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है।
ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी बाजरा। ये प्रश्न जो पूरे उसमें मेन प्रश्न होते हैं वो हमने छूटे हुए हैं। तो यहाँ इससे आपको आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी जो है मोनाल है और मोनाल का जो प्रिय आहार है वो है आपका आलू। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप याद करना। आपका रिवीजन करा रहे हैं। चंपावत में स्थित प्रसिद्ध राजगुढ़ किला का निर्माण किस चंद्र शासक ने कराया था? तो ये आपका सोमचंद्र ने कराया था। और एक प्रश्न बन सकता है कि चंद्रवंश का जो चंद्रवंश का जो राजा प्रथम राजा था वो कौन था? ठीक है, या चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी सोमचंद्र है। और अंतिम जो इसका शासक था वो कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था आपका 1949 में हुआ था। तो 1 अगस्त 1949 में, उस समय राजा मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि जब टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था तो उस समय राजा कौन थे? तो ये थे आपके मानवेंद्र शाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीतिक जागरूकता के लिए अल्मोड़ा में डेविडिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपके 1870 में हुई या 1871 में हुई, 1912 में हुई या 1916 में हुई? तो ये आपका 1870 में हुआ था। इसके बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको एक भी जगह पर स्किप मत करना, पूरा समझ के इस प्रश्न को करना। महात्मा गांधी ने कौसानी में अपने प्रवास के दौरान गीता पर जो टीका लिखी थी उसका नाम क्या था? वो आपका पहला ऑप्शन है गीता रहस्य, दूसरा अनासक्ति योग, तीसरा सत्याग्रह और चौथा हिंद स्वराज। तो उन्होंने अनासक्ति योग गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर है अनासक्ति योग। इसको आप जरूर याद रखना। और ये प्रश्न तो बनता ही है, लेकिन अब जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन जोड़े जा रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन क्या पता आ जाए तो किन मतलब ऐसा आ जाता है कि किसने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, ऐसा प्रश्न आ सकता है। महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है और इसे कब घोषित किया गया है? तो राजकीय खेल ऑप्शन ए हॉकी 2010 में, फुटबॉल 2011 में, क्रिकेट 2012 में और बैडमिंटन आपका 2015 में। तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है वो है आपका फुटबॉल, जो 2011 में घोषित किया गया था। प्रसिद्ध कांचुला खर्क उत्तराखंड की में किस लिए माना जाता है? तो कांचुला खर्क जो होता है ये कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कस्तूरी मृग संरक्षण प्रजनन केंद्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड की लिए। ठीक है, तो जो कांचुला खर्क है उत्तराखंड में किस लिए जाना जाता है? तो कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र के लिए, जो कि चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, गुरिंद वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन सा था? अगर आपने पहले वाली टेस्ट सीरीज देखी होगी, इसी चैनल पे मैंने अपलोड की हुई हो, वो देखा होगा, तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने बता रखे थे। क्वेश्चन तो अलग थे लेकिन मैंने ये भी फैक्ट बता रखे थे उसमें। तो गुरिंद वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था? तो एक ऑप्शन भी हो गया आपका सुबाहु, ऑप्शन बी अमोधभूति, कनकपाल और फतेह शाह। ठीक है, तो अमोधभूति जो था कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। ठीक है, और अमोधभूति था, कनकपाल भी मैंने बता दिया था। इसको याद रखना आप, ये प्रश्न बन सकता है कनकपाल वाला भी मैंने, अगर आप मेरी दूसरी वाली टेस्ट सीरीज पे जाओगे तो उसमें मैंने ये बता रखे हैं सब ढंग से। गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की? गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष से की गई थी, जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया था? तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम उत्तराखंड के किस प्रयाग में होता है? तो अलकनंदा और जो मंदाकिनी नदी का संगम होता है वो आपका कहाँ होता है? इसके लिए भी मैंने एक टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने बता रखा है पूरा कि जो नदी तंत्र है, अगर आप
उससे देख लोगे तो आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है आपका रुद्रप्रयाग में, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और यहाँ से ये गंगा नाम से जानी जाती है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। मैंने नदी तंत्र में बता रखा है ढंग से। और इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सास बहू के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। और किसे सास के नाम से जाना जाता है, किसे बहू के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ये भी मैंने उसमें बता रखा है। अगर आपको आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो ये 1926 ईस्वी में हुई थी, और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। उत्तराखंड के किस जिले को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नैनीताल हो गया, ऑप्शन बी उत्तरकाशी हो गया, सी चमोली हो गया, डी पिथौरागढ़ हो गया। तो मिनी कश्मीर जो माना जाता है वो आपका माना जाता है पिथौरागढ़ को, ठीक है। चलो तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के मान्य उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना मूल रूप से कहाँ की गई थी? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया देहरादून, दूसरा आपका हरिद्वार हो गया, तीसरा नैनीताल हो गया, और चौथा गैरसैंण। तो जो वो हाई कोर्ट है वो आपका नैनीताल में है, और इसकी स्थापना तब हुई थी जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। तो वो कब हुई थी तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जिससे हमें यह पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हम वीडियो को और टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और इस चैनल पे जितनी भी टेस्ट सीरीज जितनी भी वीडियो हैं वो सब फ्री में अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध साल्ट की जो घटना जो कुमार जिसे गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा था, किस तिथि को हुई थी? तो वो हुई थी आपका 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। प्रसिद्ध जो साल्ट की घटना हुई थी मार्च जिसे कहा जाता है, तो वो गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा था, किस तिथि को हुई थी? ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला वह लोक नृत्य कौन सा है जो वियोग, प्रेम और दिल की पीड़ा को दर्शाता है? तो वो आपका झुमेलो है, ठीक है, झुमेलो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आजकल किसी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं कि लोक नृत्य कौन से लोक नृत्यों से बने हैं और सांस्कृतिक से बने, ठीक है। लिपि लिख दर्रा जिसका उपयोग प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है किस जिले में है? इसी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो वो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ की देवगढ़, ठीक है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किससे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है देहरादून, बी गैरसैंण, तीसरा रानीखेत, और डी है मसूरी। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो आपका गैरसैंण है, जो चमोली जिले में है। और ये प्रश्न बन रखा है इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो तभी आपको पता चलेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार बन गए हैं कि किस कमेटी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के लिए मतलब नाम जिन्होंने मतलब वो नहीं दिया था, इसके लिए मना किया था ऐसा मान लो, और किसने इसके लिए स्वीकृति दी और किसने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी। ये दोनों जो कमेटियां हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना। और इसी तरह से अगले प्रश्न को चलते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट के किस जाबाज सिपाही को भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक। और रेजिमेंट से एक प्रश्न बन जाता है कि जो दो रेजिमेंट है हमारी, एक है गढ़वाल रेजिमेंट, एक है कुमाऊं रेजिमेंट। तो कुमाऊं रेजिमेंट का उद्घोष क्या है और गढ़वाल रेजिमेंट का उद्घोष क्या है? इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप याद कर लेना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अल्मोड़ा के निकट खगनरी किले का निर्माण 1559 और 1560 के आसपास किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था आपका भीष्मचंद्र ने, ठीक है। तो इसी तरह से ये टेस्ट सीरीज आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद। और आपकी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।